जय श्री श्याम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेरा ट्रैवल ब्लॉग में। तो आज हम दर्शन करेंगे खाटू श्याम के। खाटू श्याम की जो यात्रा है ये हमने शुरू करी थी गुड़गांव से। गुड़गांव से ये 200 किलोमीटर्स के आसपास का रन है जो हमने बाई रोड ही इसको कंप्लीट किया है और इसमें आपको लगभग 2.5 से 3 घंटे के आसपास लगते हैं। इट डिपेंड्स ऑन दी ट्रैफिक कंडीशंस। और अभी हम जो यहाँ पर आए हैं वो आए हम यहाँ पर कर्णावती भवन में। तो जो कर्णावती भवन है यहाँ पर आपको रूम्स देखने को मिल जाएंगे। 800 to 1200 के आसपास का यहाँ पर चार्ज रहता है रूम का। तो ये रूम काफ़ी अच्छे हैं और सिर्फ रूम ही नहीं, यहाँ पर आपको कैंटीन भी मिल जाएगी। तो अगर आप डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अभी हम आपको दिखाते हैं रूम कि यहाँ पर रूम आपको कैसा देखने को मिलता है। तो आइए और हम आपको दिखाते हैं रूम। तो ये रूम है। इस रूम में आपको डबल बेड मिल जाएगा और सोफ़ा भी आप देख सकते हैं यहाँ पर है। और इसके साथ ही टीवी और जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं वो इस रूम में मिल जाएंगी। छोटा फ्रिज भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और बालकनी है, अगर बालकनी से आप बाहर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि खाटू श्याम बाबा के यहाँ जो पैदल यात्री है वो भी इसी रास्ते से मंदिर को जाते हैं। इसमें AC भी लगा हुआ है, तो अगर AC का रिक्वायरमेंट हो तो आप AC भी यूज़ कर सकते हैं। और अलग से अगर मैट्रेस चाहिए तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। ये आप देखेंगे कि ये 3 फ्लोर का है। हम अभी 2nd फ्लोर पे हैं और इसके ऊपर 1 फ्लोर और है। तो यहाँ पर काफ़ी रूम्स हैं और लिफ्ट भी लगी हुई है। अगर चढ़ने में किसी को परेशानी हो तो वो लिफ्ट का सहारा भी ले सकता है। जय श्री श्याम। अब हम लोग जा रहे हैं श्याम बाबा के दर्शन करने और दर्शन करने के बाद आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे सालासर, वो भी ऑन द वे है। हम वो भी दर्शन करके उसके बाद आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। आइए करते हैं दर्शन बाबा श्याम के। खाटू श्याम का मंदिर राजस्थान के सीकर में है, जहां पर लोग दूर दूर से आते हैं और ये माना जाता है कि जो भी खाटू श्याम आता है कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाता। और श्याम बाबा को हारे का सहारा भी माना जाता है। जो खाटू श्याम है वो उनका असली नाम बर्बरीक है। बर्बरीक घटोत्कच और मौरवी के बेटे हैं। और ये आपको जानकर हैरानी होगी कि जो खाटू श्याम है उनके दादा दादी जो थे वो भीम और हिडम्बा थे। इसलिए श्याम बाबा को जन्म से ही बर्बरीक नाम दिया गया क्योंकि वो शेर के समान थे। बर्बरीक ने शिव की उपासना करी और उनसे 3 तीर प्राप्त किए। ये तीर चमत्कारिक थे जिसे कोई हरा नहीं सकता था। इसके लिए श्याम बाबा को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। भगवान अग्निदेव ने बर्बरीक को एक दिव्य धनुष दिया था जिससे वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। महाभारत युद्ध के बारे में जब बर्बरीक को सूचना मिली तो वो भी युद्ध में भाग लेने के लिए जाने लगे। लेकिन बर्बरीक की मां ने ये वचन लिया कि जो हार रहा होगा आपको उसी का साथ देना होगा। तभी से श्याम बाबा हारे का सहारा कहलाए। रास्ते में बर्बरीक को श्री कृष्ण ब्राह्मण भेष में मिले और पूछा, युद्ध के लिए सिर्फ 3 बाण लेकर क्यों जा रहे हो? बर्बरीक ने कहा, ये बाण इतने सक्षम हैं कि किसी भी सेना को समाप्त कर सकते हैं। तो ब्राह्मण ने बर्बरीक से एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करके कहा कि वो एक बाण से पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखा दे। बर्बरीक ने भगवान का ध्यान कर एक बाण छोड़ दिया। उस बाण ने पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया और उसके बाद ब्राह्मण बने श्री कृष्ण के पैरों के चारों तरफ ही घूमने लगा। दरअसल श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक समझ गए कि तीर उसी पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा था। तो बर्बरीक ने ब्राह्मण से अपना पैर हटा लेने को कहा। अब ब्राह्मण ने बर्बरीक किस पक्ष की तरफ से युद्ध करेंगे ये सवाल किया। बर्बरीक बोले कि जो हार रहा होगा उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। श्री कृष्ण ये सुनकर सोच में पड़ गए क्योंकि बर्बरीक के इस वचन के बारे में कौरव भी जानते थे। कौरवों ने पहले ही योजना बना ली थी कि पहले दिन वो कम सेना के साथ लड़ेंगे और हारने लगेंगे। ऐसे में बर्बरीक उनकी तरफ से युद्ध कर पांडवों की सेना का नाश कर देंगे।
ऐसे में बिना समय गवाए ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक दान देने का वचन मांगा। बर्बरीक ने दान देने का वचन दे दिया। ब्राह्मण ने बर्बरीक से कहा कि उसे दान में बर्बरीक का सिर चाहिए। बर्बरीक ने ब्राह्मण बने श्री कृष्ण से प्रार्थना करी कि वो दिए गए वचन अनुसार अपने शीश का दान अवश्य करेंगे, लेकिन पहले ब्राह्मण देव अपने वास्तविक रूप में आना होगा। तभी ब्राह्मण देव श्री कृष्ण अपने वास्तविक भेष में आ गए। बर्बरीक बोले कि हे देव, मैं शीश आपको दे दूंगा, लेकिन मेरी इच्छा युद्ध अपनी आंखों से देखने की है, जिसे पूरा करें। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वचन दे दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को 14 देवियों से मिले अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर रख दिया, जहां से बर्बरीक युद्ध का दृश्य देख सके। इसके पश्चात कृष्ण ने बर्बरीक के धड़ का अंतिम संस्कार कर दिया। महाभारत में लिखा गया है कि बर्बरीक का सिर राजस्थान प्रदेश के खाटू नगर में दफना दिया गया था, इसलिए बर्बरीक जी का नाम खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और यही वो जगह है जहाँ खाटू श्याम बाबा का सिर दफन किया गया था, तो इसे ही खाटू श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। और खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। आप भी आइए और खाटू श्याम के दर्शन कीजिए और अपने समस्त कष्टों को दूर कीजिए। जय खाटू श्याम।